हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गौड़ आज आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी 12th क्लास का स्टडी कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इस चैप्टर में आप एंजियोस्पर्म वाले पादपों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहां से मैं आपको दो शब्द बताता हूं कि फर्स्ट है आपके आवृतबीजी। आवृतबीजी आवृतबीजी एक प्रकार का प्लांट है। अगर आपने 11th में देखा हो तो प्लांट की क्लासिफिकेशन में आवृतबीजी, अनावृतबीजी, शैवाल, ब्रायोफाइटा और लाइकेंस को डिवाइड किया गया है। तो आवृतबीजी पादपों में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। उसमें सबसे पहली बात होती है कि इस प्लांट की जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी यानी पादप शरीर होता है, वो 3 भागों में विभक्त होता है: जड़, तना और पत्ती। इन 3 भागों में क्या होता है, ये विभक्त होता है। अब इसकी दूसरी फीचर्स की बात करूं तो ये बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद होता है और द्विगुणित होता है। द्विगुणित यानी ये 2n होता है। इसके बाद में इस पादप में पुष्प होते हैं, यानी इसमें फ्लावर होते हैं, और फ्लावर होते हैं तो उसमें फ्रूट्स के अंदर जो सीड होता है वो संरक्षित रहता है। तो आवृतबीजी पादपों के कुछ पिक्चर्स थे। अब दूसरी में बात करूं तो इसमें आप पढ़ना आपको जनन। जनन का मीन होता है आपके रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की परिभाषा या डेफिनेशन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन या जनन वह एक प्रक्रिया है जिसके दौरान सजीव अपने समान नई संतति का निर्माण करते हैं। नई संतति का निर्माण करते हैं, जनन कहलाता है। क्लियर? आपसे पूछिए कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक स्पेशल मेथड है जिसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने समान कोई भी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोसेस का क्या नाम दे दिया जाता है, जनन। अब इस जनन के बारे में डिटेल से बात होगी। तो जनन जो रिप्रोडक्शन होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एंजियोस्पर्म में 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ये अलैंगिक जनन। इसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। और सेकंड जो रिप्रोडक्शन होता है उसका नाम होता है लैंगिक जनन, यानी आप इसे कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब इस अलैंगिक जनन की मैं डिटेल बात करूं, उस अलैंगिक जनन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपके अनिषेक बीजता। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। और सेकंड जो पार्ट होता है इसको डिवाइड किया गया आपके कायिक जनन। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अनिषेक बीजता को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें फर्स्ट है आपके जड़ द्वारा यानी बाई रूट। बी है इसमें आपके तने द्वारा बाई स्टेम, और थर्ड है इसमें आपके पत्ती द्वारा बाई लीव्स।
और फोर्थ डी है इसमें आपके जननांगों द्वारा, यानी बाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये तो बात कर रहे हैं आप एनिसेक बीस्ता एगेमोस्पर्मी। इसका जो सेकंड पार्ट है कायिक जनन, ये भी मोस्टली टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इसमें प्राकृतिक कायिक जनन और सेकंड होता है आपके इसमें कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर? अब इस प्राकृतिक कायिक जनन को भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया। वापस से वही जड़, तना और पत्ती द्वारा। और इस कृत्रिम को भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है इसलिए मोस्टली। एक होता है कर्तन, एक होता है दाब लगाना और एक होता है आपके रोपण। देखिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट में बताने वाला हूं। यहां से लेकर और एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट एनिसेक बीस्ता, ये एक फर्स्ट पार्ट में रहेगा और ये सेकंड पार्ट में रहेगा। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट का सारा डिटेल बताने वाला हूं। तो सुनिए, सबसे पहले आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन वह मेथड है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। अब उसके 2 पार्ट्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। ओके साहब, क्लियर? देखिए अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मक का संलयन नहीं होता है। अब बात करते हैं युग्मक क्या है। जैसे मेल और फीमेल में जो शुक्राणु अंडाणु होते हैं वो युग्मक होते हैं। अब इसमें मेल और फीमेल के जो शुक्राणु अंडाणु हो वो आपस में फ्यूज नहीं होते, संलयित नहीं होते हैं, वो इसमें अलैंगिक जनन में। दूसरी बात, अलैंगिक जनन पादप के किसी भाग द्वारा होता है। पादप के किसी भाग द्वारा होता है। किसी भाग द्वारा कैसे कि मान लीजिए कोई पादप है, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में ये आपके रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये लीव्स है। अब इन्हीं 3 पार्ट से नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है, उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। क्लियर? तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, अलैंगिक जनन से बनने वाली संतति यानी ऑफस्प्रिंग क्लोन कहलाती है। क्लोन कहलाती है। अब अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्लोन के नाम से। और क्लोन का मतलब होता है कि अपने पेरेंटल के हूबहू समान दिखाई देना। क्लियर? तो यहां पर अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आपको क्लियर हो जाती है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन को असंग जनन या एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। क्लियर? देखिए अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस या असंग जनन। ए का मतलब बिना संग यानी साथ साथ जनन, बिना साथ साथ होने वाला जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में अलैंगिक जनन को क्या किया गया? विभक्त किया गया है। अब अलैंगिक जनन को 4 भागों में विभक्त किया गया है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपको बताया हुआ है कि जड़ द्वारा। इससे पहले आप ये और समझिए, जड़ द्वारा से अलैंगिक जनन को 2 भागों में यहां से विभक्त किया गया। एक होता है अनिषेक बीजता। फर्स्ट क्या है? अनिषेक बीजता यानी एगैमोस्पर्मी। देखिए ये क्या होता है, बार बार डेफिनेशन पूछी जाती है एगैमोस्पर्मी की। तो अनिषेक बीजता का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं ना, तो ए का मतलब होता है बिना, निषेक का मतलब होता है निषेचन,
और बीजता का मतलब होता है बीज। ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता। लिख लीजिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है अनिषेक बीजता कहलाती है। क्लियर? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। ए का मतलब विदाउट, गैमी का मतलब गैमिक, स्पर्मी का मतलब सीड। आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ए विदाउट, ओके, गैमी का मतलब आप लिख सकते हैं गैमिट, और स्पर्मी का मतलब लिख सकते हैं आप सीड। तो विदाउट गैमिट फ्यूज हुए ही सीड डेवलप्ड हो जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता। इसका सेकंड पार्ट है आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। क्लियर? तो यहां से अभी अनिषेक बीजता के पार्ट देखिए, तो इसमें डिवाइडेशन किया गया फर्स्ट जड़ द्वारा। देखिए जड़ द्वारा क्या प्रोसेस होता है कि मान लीजिए ये जो जड़ द्वारा का प्रोसेस है कि कोई प्लांट है, अब कई सारे प्लांट होते हैं जिसकी जड़ों से क्या होता है कि नए प्लांट का फॉर्मेट हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है, तो उसको कहा जाता है जड़ के द्वारा होने वाला प्रोसेस, और इसमें जड़ के द्वारा बताया गया है। तो इसमें कई आपको नेम भी आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको सीसम का नाम सुना आपने, सीसम, सीसम का बॉटनिकल नेम होता है डलबार्जिया सीसम। और एक दूसरा प्लांट होता है जिसका नाम है नीम, नीम का बॉटनिकल नेम होता है आपके एजेडेरिक्टिका इंडिका। इसमें विदाउट गैमेट फ्यूज हुए, इनमें फ्लावर नहीं होते हैं और उनमें क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है, मतलब उसकी जड़ से भी कोई नया पादप तैयार हो जाता है, तो जड़ द्वारा होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर है तने द्वारा। तने द्वारा बोल दो या स्तंभ द्वारा बोल दो, या आप इसे बाई स्टेम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या होता है कि कुछ मॉडिफाइड सूट होते हैं, मॉडिफाई यानी रूपांतरित तने, रूपांतरित तने। इसमें रूपांतरित तने का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने सुना है कि भाई जड़ तना पत्ते में विभक्त होता है, जड़ जमीन के अंदर होती है, तना जमीन से ऊपर होता है, पत्तियां वायु में होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जमीन के अंदर भी तना होता है, इस प्रकार के तने को क्या कहा जाता है? रूपांतरित तना। अब नाम आपने सुना होंगे, जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट है प्रकंद, प्रकंद को बोलते हैं आपके राइजोम, और ये एक जमीन में दबा हुआ रूपांतरित तना है जिसका नाम है अदरक यानी जिंजर। ओके, दूसरी बात करूं तो आपने कंद का नाम सुना होगा, कंद को बोला जाता है ट्यूबर, और ये होता है आलू, ये भी क्या जमीन में होता है लेकिन ये जड़ नहीं है, क्या है? रूपांतरित तना है। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा ऊपरी भूस्थाई, ऊपरी भूस्थाई, इसको बोलते हैं रनर, क्या कहा जाता है? रनर। अब जो आपने घास देखी होगी गार्डन में, यानी घास देखी होगी, वो क्या होती है कि जमीन के ऊपरी सतह पर फैलती हुई जाती है, तो ये घास भी एक प्रकार का क्या है? तना है। ओके, इसके बाद में एक नाम सुना आपने अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी का मतलब होता है आपके सकर्स। ओके, सकर्स। आपने मिंट यानी पुदीना देखा हो, मिंट क्या होता है कि जो पुदीना होता है आप थोड़ा सा उगाते हैं और ये बाद में फैलता हुआ जाता है, इसका मतलब ये क्या है? अंतःभूस्थारी है। तो इस प्रकार के जो आपने और भी सलकंद देखा होगा, घनकंद देखा होगा, तो ये सारे के सारे क्या जमीन में रहने के बाद भी एक तने का रूप माना जाता है। इस प्रकार के तने को बोला जाता है आपके रूपांतरित तने या मॉडिफाइड सूट। ओके, तो इस प्रकार के जो सेकंड नंबर था आपके अनिषेक बीजता में तने द्वारा यानी बाई स्टेम। अब थर्ड नंबर आता है पत्ती द्वारा, बाई लीव्स। ओके, थर्ड नंबर बाई लीव्स यानी पत्ती द्वारा।
अब पत्ती द्वारा क्या होता है कि देखिए इस नेचर में कई ऐसे प्लांट होते हैं, कई पत्तियां ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए पत्ती है, इस पत्ती के अंदर भी नोड या इंटरनोड होती है। इंटरनोड समझते हैं ना, जहां से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं पत्ती द्वारा, एक आपने नाम सुना होगा ब्रायोफाइल, ब्रायोफाइल, इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा। तो ये प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है कि इस प्लांट से पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं और गिरने के बाद उन पत्तियों से एक नया प्लांट बन जाता है, तो उसको ब्रायोफिलिम या पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है। आपने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम है बिगनोनिया, बिगनोनिया। ये दोनों ही प्लांट क्या होते हैं, प्रकृति में पत्ती के द्वारा नया प्लांट तैयार कराते हैं। इसके बाद में चौथा और लास्ट आपके आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा, जननांगों द्वारा। तो देखिए चौथा नंबर का जननांगों द्वारा, जननांगों द्वारा ये क्या होता है? जननांगों द्वारा में मोस्टली क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर होता है, तो फ्लावर में आपने सुना होगा कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, एंथर, और भी कई नाम आपने, जैसे गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ये सारे के सारे क्या जननांग हैं। और इस जननांग के द्वारा क्या होता है कि वो प्लांट में चेंजेस हो जाते हैं, उसको बोला जाता है जननांगों द्वारा, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बाई बुलबिल, बुलबिल्स, बाई बुलबिल्स के द्वारा, जननांगों के द्वारा इस प्रकार के प्लांट होता है। तो इस पार्ट फर्स्ट में आपको चैप्टर 1 पार्ट फर्स्ट में क्या क्या याद रखना है? एक तो आवृत बीजी पादपों में एक तो जनन की परिभाषा आपको याद रखनी है, इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं वो आपको याद रखना है, इसके बाद में एग एमोस्पर्म की डेफिनेशन याद रखनी है, और कुछ एग्जांपल्स जैसे मॉडिफिकेशन सूट वगैरह क्या होता है, इन चीजों को याद रखना है। तो ये आपको एक शॉर्ट में मैंने पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड का फर्स्ट 12th क्लास बायोलॉजी में आवृत बीजी पादपों में जनन, इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और फर्स्ट पार्ट में आपको इतना डेफिनेशन आपको याद हो सकती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। बाकी इसमें से जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, या एग एमोस्पर्म की डेफिनेशन पूछेगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन पूछेगा, तो आप इसको राइट नोट कर लीजिए। और आपको धन्यवाद।